वाले राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, और साथ में जो है हम भील जो आदिवासी किसान आंदोलन हुए थे वो उनके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत खास होने वाला है, तो प्लीज एंड तक जरूर देखिए अगर आपने राजस्थान पुलिस का फॉर्म भरा है और सीरियसली आप उसके लिए डेडिकेट होकर जो है तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें जो है मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस 8-10 मिनट में आपको जो फुल रिवाइज करवा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए किसान आंदोलन हुए क्यों थे। तो आप मान लो आपकी इनकम 8 रुपए है और कोई आपसे जो है 10 रुपए कर ले रहा है, यानी जो आपसे टैक्स ले रहा है 10 रुपए, तो आप जो है उसके विरुद्ध क्या करोगे, तो आंदोलन ही करोगे ना। तो ये बस सेम ही कंडीशन थी, क्योंकि उस वक्त जो है बहुत सारे जो है कई प्रकार के कर लगा रखे थे। जैसे यहाँ पर बिजोलिया में तो जो 84 प्रकार के कर लगा रहे थे, चौरी कर अलग है, तलवार बंदाई कर अलग है, तो उनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आंदोलन का शुरुआत करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन का, और ये राजस्थान में नहीं भारत में भी जो है अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि ये जो है अहिंसात्मक आंदोलन था। पूरे 44 वर्ष ये आंदोलन चला, लेकिन जो है एक भी हिंसा नहीं हुई, यानी एक भी व्यक्ति के जो है खरोच तक नहीं आई, तो काफी बड़ी बात है। अच्छा, बिजोलिया किसान आंदोलन तो जिला भीलवाड़ा से संबंधित है। बिजोलिया का प्राचीन नाम विजयावली है, तो ये ध्यान रखना। संस्थापक का आप सभी को पता होगा अशोक परमार है, यानी इसको जो है राणा सांगा ने दिया था जब इसने जो खानवा युद्ध में जो है राणा सांगा की मदद की थी। वैसे बिजोलिया जो है एक मेवाड़ रियासत का ठिकाना था, तो ये भी पूछा जा चुका है कि क्वेश्चन निम्न में से जो है बिजोलिया किस रियासत का ठिकाना था। आपसे मेवाड़ दे देगा ऑप्शन में, मारवाड़ दे देगा, या फिर जो है कछवाड़ राजवंश दे देगा। तो ये ध्यान रखना। कारण क्या थे मैंने अभी आपको बता दिया, लगान की दरें अधिक थी और लाग बाग कई तरह के थे और बेगार प्रथा का भी प्रचलन था। अच्छा, बिजोलिया किसानों में 24 प्रकार का जो है लाग बाग या टैक्स बोल सकते हो आप, यहाँ से जो है किसानों से बहुत बुरी तरह जो है वसूल किया जाता था। तो ये थोड़ा सा आप 84 प्रकार ध्यान रखेंगे। और ये एक बार यहाँ से शानदार क्वेश्चन ये बना था कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था उसमें जो है अधिकतर जो किसान है किस जाति से संबंधित थे, तो धाकड़ जाति के जो है जाट थे। और ये धाकड़ जाति आपको याद रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि पिछली बार पूछा जा चुका है, तो ऐसा नहीं है कि अब की बार नहीं पूछा जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान रख लो। बिजोलिया किसान आंदोलन है ये 3 चरणों में हुआ। कितने चरणों में, तो 3 चरणों में। सबसे पहले जो है 1897 में ये स्टार्ट होता है और 1916 तक ये चलता है। तब तक इसका नेतृत्व है वो साधु सीताराम दास के पास रहता है, और उसके बाद साधु सीताराम दास के आग्रह पर ही 1916 में यहाँ जो है विजय सिंह पथिक आ जाते हैं, जिनको आप भूप सिंह के नाम से भी जानते हो। हालांकि ये राजस्थान के नए होकर इन्होंने जो है इस राजस्थान के जो है महासंग्राम में साथ दिया था, तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत ही शानदार पर्सन थे। 1923 तक इनके हाथ में ये बागडोर रही थी। उसके बाद 1923 से 1941 में इसका नेतृत्व है माणिकलाल वर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय, जन्नालाल बजाज और रामनारायण चौधरी के हाथों में आ गया था। तो अब हम विस्तार से चर्चा करते हैं प्रथम चरण की, जो कि 1897 से 1916 तक चला था। 1897 में हुआ क्या कि जो बिजोलिया के किसान थे गंगाराम धाकड़ जो है उसकी मृत्यु हो गई थी, और उसके मृत्यु भोज के अवसर पर जो है गिरधारीपुरा गांव में एकत्रित होते हैं। तो ये जो है गिरधारीपुरा गांव आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और ठिकानेदार की शिकायत के लिए मेवाड़ महाराणा से जो है करने का निश्चय करते हैं। वहीं से जो है नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को जो है उदयपुरिया मेवाड़ बोल सकते हैं, वहां पर भेजा जाता है, लेकिन फतेह सिंह कोई कार्रवाई नहीं करता है। तो यहाँ से आपको ये 2 नाम और आपको याद रखने पड़ेंगे। कौन से, एक तो जो है नानजी पटेल और एक जो है ठाकरे पटेल, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इनको भेजा गया था। इस समय अगर आपसे पूछ ले कि मेवाड़ के बिजोलिया के ठिकानेदार कौन थे, तो राव कृष्ण सिंह थे। और 1903 में जो है किसानों पर चौरी कर भी इन्होंने ही लगाया था। अच्छा, चौरी कर क्या होता है, एक विवाह का कर था, यानी इसकी जो है दर कितनी थी, 5 रुपए थी। 1906 में कृष्ण सिंह मर गया और नए ठिकानेदार यानी उनकी मृत्यु होने के बाद जो नया ठिकानेदार बना था वो पृथ्वी सिंह बना था। इसने भी क्या किया कि एक नया कर लगा दिया, तलवार बंधाई कर, यानी ये जो है उत्तराधिकारी शुल्क के रूप में लिया गया था। जब भी कोई नया ठिकानेदार बनेगा तो उसे जो है आप जो है तलवार बंधाई कर दोगे। तो 1915 में पृथ्वी सिंह ने जो है साधु सीताराम दास और इसके सहयोगी फतेह कर्णचारण और ब्रह्मदेव को जो है बिजोलिया से निष्कासित कर दिया, यानी निकाल दिया। उसके बाद बात आती है सेकेंड चरण की। सेकेंड चरण 1916 से 1923 तक, तो ये डेट आपको याद होनी चाहिए। 1917 में जो विजय सिंह पथिक ने जो उपरमाल पंच बोर्ड यानी उपरमाल पंचायत भी बोल सकते हो आप, इसका जो है गठन किया और मन्नाजी पटेल है इसकी अध्यक्षता में किया। ध्यान रखना, मन्नाजी पटेल को सरपंच बनाया गया था। और बिजोलिया किसान आंदोलन को जो है लोकप्रिय और प्रचलित करने वाले जो है समाचार पत्र भी आप ध्यान रखना, एक प्रताप था, एक उपरमाल डंका था, तो ये 2 आप ध्यान रख लेना। 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग को जो है बिजोलिया किसान आंदोलन की जांच के लिए भेजा गया, और इस आयोग ने जो है लगान की दरें कम करने तथा लाग बाग को हटाने की सिफारिश की, किंतु मेवाड़ के महाराणा ने इसकी कोई भी जो है सिफारिश स्वीकार नहीं की। उसके बाद 1922 में जो है राजपुताना एजीजी जो का एजीजी था
रॉबर्ट होलैंड। ये बिजोलिया आता है और किसानों और ठिकानेदार के जो है मध्य समझौता करवाता है। ये समझौता है ये भी जो है स्थायी सिद्ध नहीं होता है। उसके बाद 1923 में विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 6 वर्ष की सजा सुना दी जाती है। इस प्रकार जो है बिजोलिया किसान आंदोलन से विजय सिंह पथिक भी हट जाते हैं। उसके बाद बात आती है तीसरे और अंतिम चरण की। ये 1923 से 1941 के मध्य चला। अच्छा, इसमें क्या हुआ कि 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर टी विजय राघवाचार्य ने जो है इन्होंने जो अपने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन मेहता को जो बिजोलिया भेजा और कहा कि हाँ भाई पता लगाओ क्या दिक्कत क्या है किसानों को। तो इसने जो है ठिकानेदार और किसानों के मध्य समझौता करवा दिया और लगान की दरें भी कम कर दी, अनेक लाग बाग हटा दी और बेगार प्रथा को भी समाप्त कर दिया। ये जो किसान आंदोलन सफलतापूर्वक समाप्त हो गया और इस किसान आंदोलन में 2 महिलाएं रानी भीलनी और उदी मालन ने भी भाग लिया था। तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये नए वर्ड होंगे कि ये बहुत कम जो है किताबों में है। तो ये रानी भीलनी और जो है उदी मालन का आप नाम ध्यान रखेंगे, पूछे जा सकते क्योंकि महिलाओं की भूमिका तो हर क्षेत्र में है। किसान आंदोलन के समय माणिक्यलाल वर्मा ने जो है पंछीड़ा गीत भी लिखा था, तो ये आप ध्यान रखना। बात करें बेगू किसान आंदोलन की तो ये 1921 से 1924 के मध्य जो है चित्तौड़गढ़ बेगू मेवाड़ रियासत का ठिकाना था, वहां पर जो है स्टार्ट हुआ था और इसका नेतृत्व है राम नारायण चौधरी के जो है जो अंडर में था और प्रारंभ में जो है मैनाल नामक स्थान से जो है 1921 में स्टार्ट होता है। तो हम बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन अभी वीडियो पसंद आ रहा है तो आप जो है लाइक कर दो क्योंकि आप जो है भावनाओं में खो जाएंगे और आप जो है लाइक नहीं करेंगे, मुझे पता है। अभी लाइक कर दो और अपने जितने भी स्टडी ग्रुप है उनमें एक बार प्लीज आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप जो है शेयर करेंगे और डेफिनेटली करेंगे क्योंकि मैं आपके लिए बहुत शानदार मैटर हर जो है वीडियो में मैं अपनी ओर से 100% जो है कंटेंट देने का प्रयास करता हूं और ये सोचता हूं कि एक भी आपका जो है सिंगल क्वेश्चन जिस टॉपिक को मैं पढ़ा रहा हूं वहां से छूटे नहीं। तो बस आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप जो अपने जो है स्टडी ग्रुप में शेयर करो इसे, तो प्लीज अभी कर दो। और आपको टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई जहाँ से आप PDF नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं आपको राजस्थान जिला दर्शन है वो उन संपूर्ण 33 जिलों का आप जो फास्ट रिविजन कर सकते हैं, वो भी 3-4 घंटों के अंदर उसकी भी प्ले लिस्ट संपूर्ण प्ले लिस्ट मिल जाएगी। तो आपको कहीं भागना नहीं है, इस वीडियो को तो एंड तक देखना है क्योंकि यहाँ से आपके एक या जो है मिनिमम एक तो क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ये मान लो, लेकिन 2 भी पूछ सकता है। बात करें इसका प्रारंभ जो स्थान जो है मैंने बता दिया मैनाल। उसके बाद 1923 में ठिकानेदार यानी बेगू का जो ठाकुर था अनूप सिंह ने किसानों से जो समझौता करवा दिया और लगान की दरें कम कर दी। इस समझौते को जो है मेवाड़ के राजा ने जो मानने से इनकार कर दिया और इसे जो बोल्शेविक क्रांति का नाम दिया। किसानों ने जो पुनः आंदोलन कर दिया। 1923 में राजा ने एक आयोग मिस्टर ट्रेंस को भेजा और किसानों ने इसका बहिष्कार कर दिया। तो ये आपको बोल्शेविक जो है समझौता है ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। 13 जुलाई 1923 में गोविंदपुरा गांव में ध्यान रखना बेगू के एक किसान सम्मेलन में मिस्टर ट्रेंस के आदेश पर जो पुलिस ने गोलीबारी कर दी और इस गोलीबारी में रूपा जी और कृपा जी जो किसान है वो मारे गए थे। तो ये भी आप ध्यान रखना। 1924 में लगान की दरें घटा दी जाती है और बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया जाता है। इस प्रकार ये आंदोलन भी जो सफलतापूर्वक समाप्त हो गया, हालांकि 2 जो है जाने भी ले ली इसने। बात करते हैं हम बूंदी किसान आंदोलन की, तो ये भी 1923 से 1943 तक चला और इसका नेतृत्व है वो पंडित नयनूराम शर्मा के अंडर में रहा। अच्छा, यहाँ पर जो है इस आंदोलन में डाबी हत्याकांड होता है 2 अप्रैल 1923 में। इस सम्मेलन में किसानों की सभा पर पुलिस ने गोलीबारी की जिसमें नानक जी भील शहीद हो जाते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखना। यह असफलता के कारण 1943 में जो समाप्त हो गया था। जो है माणिक्यलाल वर्मा ने जो है नानक जी जो भील की समर्थी में जो अर्जी शीर्षक गीत भी लिखा था। इस किसान आंदोलन ने जो है महिलाओं ने जो है सक्रिय रूप से भाग लिया। बात करते हैं नीमूचाना किसान आंदोलन की, तो ये अलवर में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 14 मई 1925 को। 1924 में क्या हुआ कि अलवर के महाराणा जय सिंह ने लगान की दरों में वृद्धि कर दी। इसी के विद्रोह में जो है अलवर के किसान आंदोलन कर देते हैं। बात करते हैं 14 मई 1925 को नीमूचाना ग्राम में एक पुलिस द्वारा जो गोलीबारी की जाती है जिसमें सैकड़ों किसान मारे जाते हैं और इससे जो महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयानक बताया था। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, महात्मा गांधी का नाम आया तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसे जो है राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। अब बात आती है अलवर किसान आंदोलन की। ये छोटे छोटे किसान आंदोलन है, बस आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अलवर के जो किसानों ने जंगली सूरों को मारने से लेकर जो है एक आंदोलन चलाया क्योंकि जंगली सूरों ने जो राज्य में जो है मारने की अनुमति नहीं थी और किसानों को ये जो फसल तक नहीं लेने देते थे, यानी फसल बर्बाद कर देते थे सूअर। मेव किसान आंदोलन की बात करें तो 1932 से जो है 33 तक मेवात, अलवर, भरतपुर में हुआ था। अच्छा, इसका नेतृत्व है डॉक्टर मोहम्मद अली के जो है अंडर में था और राजस्थान
राजस्थान का एकमात्र किसान आंदोलन जिसमें सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। किसमें हुई थी? तो ये आप ध्यान रखना, मेव किसान आंदोलन में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, जिसका नेतृत्व है डॉक्टर मोहम्मद अली ने किया था। बात करते हैं मारवाड़ किसान आंदोलन, जोधपुर में नेतृत्व जयनारायण व्यास के और इनके सहयोगी थे राधा कृष्ण तात। ये जो है मापतोल से संबंधित था, तो ये आप ज्यादा इसमें कुछ डीपली नहीं है। शेखावटी किसान आंदोलन है, ये 1931 से 49 तक चला और ये जो है जयपुर रियासत का ठिकाना था शेखावाटी। तो ध्यान रखना यहाँ पर 1931 में जाट क्षेत्रीय महासभा का भी गठन होता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन है ये, जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन 1931 में हो जाता है। झुंझुनू किसान आंदोलन की बात करें, इसका नेतृत्व सरदार हरलाल ने किया था। और ध्यान रखना ये शेखावटी किसान आंदोलन का जो विस्तार है वो झुंझुनू किसान आंदोलन 1934 में जो कटराथल शिखर सम्मेलन में हुआ था और इनका नेतृत्व किशोरी देवी ने किया था। यहाँ पर जो है लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था इस सम्मेलन में, तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आदिवासी किसान आंदोलन की बात करें तो आदिवासी किसान आंदोलन में मुख्यतः भील किसान आंदोलन ही है, जिसका नेतृत्व गोविंद गिरी या गुरु भी बोल सकते हैं। गोविंद गिरी का जो है जन्म 1818 में बांसी भर जो ग्राम डूंगरपुर में होता है और इनका जो है कार्य क्षेत्र डूंगरपुर और मासवाड़ा था। इन्होंने एक जो है आंदोलन भगत पंथ चलाया था। इसका उद्देश्य क्या था? भीलों में राजनीति जो जागृति लाना व शोषण और अत्याचार से मुक्त करवाना, यही था। बात करें गोविंद गिरी ने जो है दयानंद सरस्वती से प्रेरणा लेकर कब 1883 में जो संत सभा सिरोही की स्थापना की और संत सभा का जो प्रथम अधिवेशन भी अगर आपसे पूछ ले तो मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा पर 1903 में होता है। तो ये भी आप ध्यान रखना। 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ पहाड़ी पर जो संत सभा का एक विशाल अधिवेशन हो रहा था और इस जो है सभा पर जो मेवाड़ भील कोर ने अंधाधुंध गोली चलाई जिसमें 1500 भील मारे गए। तो ये ध्यान रखना। 17 नवंबर 2012 को मानगढ़ पहाड़ी पर जो है शहीद स्मारक का निर्माण किया गया था और इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया था, क्योंकि यहाँ पर 100 वर्ष कंप्लीट हो गए थे। आश्विन पूर्णिमा को प्रतिवर्ष मानगढ़ पहाड़ी पर भीलों का मेला आयोजित होता है। तो ये भी आप ध्यान रखना। गोविंद गिरी है वो 10 वर्ष जेल में रहे थे। आगे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है इसमें। एक ही आंदोलन का प्रारंभ है वो ध्यान रखना 1921 में मातृकुंडिया ग्राम चित्तौड़ से हुआ था और इन्होंने जो है भीलों का एक विशाल सम्मेलन नीमरा चित्तौड़गढ़ में 2 अप्रैल 1921 में आयोजित किया और इसमें जो है इनके सम्मेलन पर मेवाड़ भील कोर के सैनिकों ने जो गोलियां चलाई इसमें 1200 भील मारे गए थे। तो ये थोड़ा सा मुख्य इंपोर्टेंट है। इन्होंने इसको जो है महात्मा गांधी जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयानक बताया। तो ये भी आप ध्यान रखना। और जो मोतीलाल तेजावत है वो भूमिगत रहकर जो है इसका नेतृत्व करते रहे। तो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे जो है राजस्थान के किसान आंदोलन और जो है 1-2 जो भील आंदोलन है वो भी आप थोड़ा सा सेल्फ स्टडी कर लेना। बाकी जो है मेरी तरफ से मैंने आपको 100% कंटेंट देने का प्रयास किया है और जो है आप जो है इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखेंगे और नेक्स्ट जो वीडियो किस टॉपिक पर बनाना है ये भी आप मुझे बता सकते हैं ताकि मैं उस टॉपिक पर आपको स्पेशली वीडियो दे पाऊँ। बाकी आपको टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, जहाँ पर प्लीज़ आप हमें जो है टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है हज़ारों प्रकार की PDF नोट्स ई बुक मिल जाएगी। और बाकी राजस्थान जिला दर्शन तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से 10-15 क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं राजस्थान जीके के सीधे सीधे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।